इमरान खान की गैर पाकिस्तानी हरकत। तहरीर अयाज अमीर, आवाज रबिया एहसन। पाकिस्तानी निजाम यह है कि पैसे यहां लूटे जाते हैं और फिर छुप छुपा कर बाहर भेजे जाते हैं। ऑफशोर कंपनीज और बैंकों में पैसे रखे जाते हैं और जायदादें खरीदी जाती हैं। पाकिस्तानी निजाम के तो ये बिल्कुल बरखिलाफ बात है कि बाहर से पैसे बैंकिंग चैनल से आएं और पाकिस्तान में इस्तेमाल हों। ऐसे पैसे को डिक्लेयर भी किया जाए। हमारी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है कि कोई अहमक ऐसा करेगा, लेकिन इमरान खान और पीटीआई ने बिल्कुल यही किया है। इमरान खान के नाम पर अगर पैसे बाहर से मिल रहे थे तो वहां भी रखे जा सकते थे। ऐसे पैसे से एवन फी डिपार्टमेंट जैसी जायदादें खरीदी जाती तो किसने पूछना था। लेकिन इमरान खान और उनके पार्टी के लोग अजीब हैं। पार्टी के लिए पैसा बाहर से आया और इसे डिक्लेयर किया गया, बैंकों में रखा गया। मजीद हैरानी इस बात में है कि बाहर का पैसा इमरान खान के किसी जाती अकाउंट में नहीं गया। ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है कि बाहर से पैसा आए और जाती जरूरियात के लिए आप इसे इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तानी तनाजुर में यह अव्वल दर्जे की बेवकूफी बनती है। आरिफ नकवी वाले पैसे ही देख लीजिए। जिस क्रिकेट मैच के इनेकाद से इंग्लिस्तान में बाहर के लोगों ने टिकट खरीदे और यूं पैसे इकट्ठे हुए, ये पैसा इंग्लिस्तान में रखा जा सकता था। इमरान खान अपने जाती अकाउंट में ना रखते तो किसी फ्रंटमैन का नाम इस्तेमाल हो सकता था। आखिरकार जनाब इसहाक डार ने एक काजी फैमिली के ऐसे ही बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खोले थे जिनके जरिए मुबैना तौर पर वसी पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। आरिफ नकवी के पैसे बाहर ही रखे जाते और फिर किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए इमरान खान अपने लिए इंग्लिस्तान में या फ्रांस में जायदादें खरीद लेते, लेकिन ऐसा ना हुआ। इन अहमकों ने सारा पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजा। ये पैसा हुंडी के जरिए भी आ सकता था, लेकिन इन अहमकों को देखिए, बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा पाकिस्तान आता है, जायदादें खरीदी जाती, मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाता, लेकिन नहीं, इन बेवकूफों ने ऐसा कुछ हाथ ना दिखाया। मुरव्वजा पाकिस्तानी तरीका यह है कि जैसे दीगर लीडर्स ने किया, बाहर जायदादें खरीदी गईं, कमर्शियल एम्पायर खड़े किए गए, और कहीं नहीं तो इमरान खान और पीटीआई वाले दुबई में तो कुछ खरीद ही सकते थे। हर पाकिस्तानी नत्थु खैरे की छोटी या बड़ी जायदाद दुबई में है। इमरान खान कैसा लीडर हुआ जिसके पास दुबई में एक फ्लैट भी नहीं। इन लोगों की तो दिमागी हालत देखनी पड़ेगी, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए क्या करना है। लीडर हो तो नवाज शरीफ जैसा, जायदादें हर तरफ, लंदन में ही इतनी प्रॉपर्टी और इतनी आला प्रॉपर्टी कि रश खा जाता है। लीडर्स का कुछ स्टाइल होता है, कुछ रहन सहन का तरीका। जरदारी साहब भी इसी जुमरे में आते हैं। कौन सा बड़ा मुल्क है जहां उनकी जायदादें नहीं। बाहर छोड़िए, सिंध में वसी ज़रई जमीनें, शुगर मिल्स, इतनी के हिसाब लगाना मुश्किल। मवेशी इतने जिनमें ऊंट सरे फहरिस्त की तादाद बताई जाए तो इंसान को यकीन ना आए। लीडर की ये शान होती है। इमरान खान अजीब लीडर है कि बाहर मुकीम पाकिस्तानी झोलियां भर भर के इसको दे रहे हैं। अच्छी बात है, दे रहे हैं, लेकिन पैसे को इस्तेमाल में लाने का ढंग तो इमरान खान किसी से सीखे। एक फ्लैट लंदन में था जो क्रिकेट की कमाई से खरीदा गया था, वो बेच डाला और उस पैसे से बनी गाला वाली ये जमीन खरीदी। देने वाले बड़े बड़े नाम, हत्ता कि दुबई के हुक्मरान भी पैसे दे रहे हैं। ये इंकशाफ भी इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ। लेकिन ये सारा पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए पार्टी को पाकिस्तान में पहुंचाया गया। ऐसी लीडरी इमरान खान अपने पास रखे। शरीफों के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर खाते हैं तो दूसरों के लिए भी खाने का इंतजाम करते हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। जरदारी साहब माशाल्लाह रईसुर रऊसा बन चुके हैं। कहां कराची का बॉम्बिनो सिनेमा और कहां उनकी मौजूदा पोजीशन। ये अल्लाह की देन है, और जिसे अल्लाह देता है उसे पूरा हक है कि लंदन और न्यूयॉर्क में जायदादें खरीदे। अब समझ आई वो बात जो इमरान खान के बारे में कही जाती है कि किसी को चाय भी नहीं पिलाता, जिसे इतनी अकल नहीं कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो इसे वहीं रखे। उससे क्या तवक्को की जा सकती है। एक और बात याद आई। इमरान खान की पहली बीवी जमाइमा का वालिद सर जेम्स गोल्डस्मिथ था, जो कि पोंडो में अरबपति था। उसकी वारिसों में जमाइमा थी, और जब इमरान खान और जमाइमा की तलाक हुई तो अंग्रेजी कानून के तहत इमरान खान जमाइमा की जायदाद के एक हिस्से का तलबगार हो सकता था। अंदाजा लगाइए कि उसने अपनी साबका बीवी का एक पैसा भी नहीं लिया। सोचिए तो सही, हम जैसा कोई होता तो उसका क्या रवैया होना था। ढंगे हुक्मरानी तो शरीफों को आता है। इक्तदार में आते ही उनके मुख्तलिफ कैंप ऑफिस खुल जाते हैं जिनके अखराजात सरकार के जिम्मे होते हैं। जाती उम्रा पैलेस पर सैकड़ों की तादाद में पंजाब पुलिस और पंजाब कांस्टेबलरी की गार्ड्स लगा दी जाती हैं। पिछले दौरे हुक्मरानी में एक मजेदार चाल चली गई। तब के आईजी पुलिस मुश्ताक सुखेरा ने अपनी हुकूमत को खत लिखा कि जाती उम्रा को दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर अशद जरूरत इस अम्र की है कि जाती उम्रा के इर्द गिर्द बॉम्ब प्रूफ दीवार खड़ी की जाए।
جواب میں محکمہ پولیس سے کہا گیا کہ اگر ایسی دیوار ضروری ہے تو پھر اس کا اہتمام کیا جائے۔ محکمہ پولیس نے اپنے فنڈز میں سے ہی دیوار کا خرچہ جو کروڑوں میں جاتا تھا پورا کیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بطور وزیر اعظم جناب نواز شریف کو لندن کے دوروں کا بڑا شوق رہا۔ غیر ملکی دورے ہوتے تو کوشش کی جاتی کہ براستہ لندن ہو تاکہ وزیر اعظم صاحب کچھ دیر اپنے ذاتی فلیٹ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں آرام کر سکیں۔ ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا پورا ایک بوئنگ وزیر اعظم صاحب کے استعمال کے لیے لندن بلایا گیا۔ ایک مرتبہ پی آئی اے کا بوئنگ کئی روز تک ہیتھرو ایئرپورٹ پر کھڑا رہا اور ہمیں پتا ہے کہ وہاں جہاز کھڑا ہو تو خاصا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ تو کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو ان کو لانے کے لیے ایک بوئنگ کا بھیجنا ضروری ہے۔ یہ ہوئی نا حکمرانی۔ اس کے برعکس عمران خان کو دیکھیں، اپنے بنی گالا کے گھر کو بھی سرکاری کیمپ آفس کا درجہ نہ دیا، یعنی گھر کا خرچہ سرکار سے نہیں اپنی جیب سے ہوتا رہا۔ ایک بات تو واضح ہو چکی کہ عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان ختم ہو جائیں گے اور سیاسی طور پر خطرہ نہیں رہیں گے۔ نتیجہ الٹ ہوا۔ عوامی حمایت عمران خان کی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ٹوٹ ٹوٹ کر عوام ان کے جلسوں میں آنے لگے۔ عمران خان ایک کال دیتے اور عوام باہر آ جاتے۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا اور اگلوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب یہ الیکشن کمیشن والا آخری حربہ ہے کہ کسی طور پر عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کس دنیا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں؟ بھونڈے ہتھ کنڈوں سے کبھی تاریخ کا رخ موڑا جا سکتا ہے؟